नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। हाल ही में केंद्र सरकार ने वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी प्रणाली में अब तक के सबसे बड़े बदलाव की घोषणा की है, जिन्हें नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार कहा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर को आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में इन सुधारों को मंजूरी दी गई। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा था कि ये सुधार आम जनता, किसानों, महिलाओं, युवाओं, एमएसएमई और मध्यम वर्ग के लिए दीपावली गिफ्ट होंगे। वहीं ये जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगी, यानी इसकी शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन से की जाएगी। वहीं इस मामले पर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि जीएसटी में बड़े बदलाव को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच जीएसटी में बदलाव को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि जो बात राहुल गांधी 8 साल से कह रहे थे, उसमें सरकार ने देरी कर दी। वहीं केरल कांग्रेस ने सरकार पर जीएसटी रिफॉर्म में बीड़ी पर घटाया गया टैक्स की तुलना बिहार से कर दी है। बीड़ी पर घटाया गया टैक्स को लेकर केरल कांग्रेस ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। ट्वीट में बीड़ी और बिहार की तुलना की गई है। वहीं बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे बिहार और बिहारियों का अपमान करार दिया है। जेडीयू ने भी हमला किया है। इसके बाद इस मामले पर कांग्रेस पार्टी का भी बयान सामने आया है। केरल कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक चैट दिखाया गया है, जिसमें सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों और बीड़ी पर जीएसटी की तुलना की गई है। बताया गया है कि तंबाकू की जीएसटी मौजूदा 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है, और वहीं सिगरेट और सिगार पर भी इस तरह टैक्स बढ़ाया गया है, लेकिन बीड़ी पर जीएसटी कम कर दिया गया है। बीड़ी पर पहले 28% जीएसटी था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके बाद केरल कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया एक्स के आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट लिखा है, बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं, अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पोस्ट से विवाद खड़ा हो गया है। वहीं बीजेपी ने इसका फायदा उठाते हुए बिहार और बिहारी लोगों को अपमान बता दिया है, जिसके बाद से सियासत तेज हो गई है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया एक्स पर कांग्रेस की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपनी बिहार विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने बिहार व बिहारियों की तुलना बीड़ी से की है। सोचिए ये किस तरह की मानसिकता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी, भद्दी बातें बोली। बीजेपी नेता ने आरोप लगाते हुए आगे लिखा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। डीएमके के नेताओं ने बिहारियों को पानी पूरी बेचने वाला और टॉयलेट क्लीनर बताया था। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने तो बिहार के डीएनए पर सवाल भी उठाए थे। उन्होंने राहुल गांधी की उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी का मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस ने अब पूरे बिहार को अपमान किया है। पूनावाला ने आगे लिखा कि अगर वो बी से बिहार और बी से बीड़ी कहते हैं, तो हम भी कहते हैं कि सी से कांग्रेस है, सी से करप्शन है, चाटुकारिता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार के इस अपमान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। बिहार की जनता इसे कभी माफ नहीं करेगा। इसी बीच कांग्रेस के इस पोस्ट पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार का अपमान करार देते हुए कहा कि ऐसा करना महागठबंधन के सहयोगी दल का शगल बन गया है। बिहार की पहचान बीड़ी से है। क्या उन्होंने कहा कि बिहार बुद्धिमान बिहार है, सम्मान के लिए जाना जाता है। ये जगत जननी सीता सूफी संतों की धरती है। बिहारी स्वाभिमान है और आत्मसम्मान से जीते हैं। वहीं जेडीयू प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि दयानिधि मारन, एमके स्टालिन, राज ठाकरे जैसे महागठबंधन के सहयोगी बिहार का अपमान करते रहे। उन्होंने तेजस्वी से कहा कि गेंद अब आपके पाले में है, केवल उम्मीदवार बनने के लिए चरण पादुका मत धोइए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इसे माफ नहीं करेगी। वहीं पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी ने अपना बयान दिया
और कहा कि बिहार में आगामी चुनाव को देखते हुए बीड़ी पर जीएसटी घटाया गया है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी बयान में इसे कांग्रेस के एक और बेहद शर्मनाक हरकत करार दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।